नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कंपटीशन सेंटर चुरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की अपने करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन अपना, हाल ही में भारत ने पेंट सिर, क्या नाम है, पेंट सिर वायु रक्षा मिसाइल गन प्रणाली मिसाइल गन प्रणाली के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है या समझौता किया है। तो हमें उस देश का नाम बताना है जिस देश के साथ भारत ने पेंट सिर वायु रक्षा मिसाइल गन प्रणाली के लिए समझौता किया है। तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम अपना रूस। जो रूस देश के साथ भारत ने क्या किया है, रूस के साथ पेंट सिर वायु रक्षा मिसाइल गन प्रणाली के लिए समझौता किया है। देखो तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने रूस की रोसोबोरोने एक्सपोर्ट के साथ पेंट सिर वायु रक्षा मिसाइल गन प्रणाली के विभिन्न संस्करणों पर सहयोग करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू गोवा में 5वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग उपसमूह बैठक में हस्ताक्षरित हुए। कहाँ हुए? 5वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग उपसमूह बैठक में हस्ताक्षरित हुई, मतलब वहां पे उन पर हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी भारत रूस रक्षा संबंधों को मजबूत करती है और भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। पेंट सिर प्रणाली हवाई खतरों जैसे विमान, ड्रोन और सटीक मार्गदर्शक आयुध से सुरक्षा प्रदान करती है। यह प्रणाली छोटी से मध्यम दूरी की मिसाइलों को दोहरे 30 mm तोपों के साथ मिलाती है। इसमें उन्नत रडार है और यह 36 किलोमीटर तक की दूरी, कितनी दूरी? 36 किलोमीटर की दूरी और 15 किलोमीटर ऊंचाई तक के लक्ष्यों को तेजी से भेद सकती है। तो ये अपने क्या है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। कितनी दूरी तक? 36 किलोमीटर की दूरी तक। कितनी ऊंचाई तक? 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये भेद सकती है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 अपना, हाल ही में एक्सरसाइज सिनेबेक्स किन दो देशों के बीच आयोजित की गई? तो उन दो देशों का नाम बताना है जिनके बीच में सिनेबेक्स जो अभ्यास है, सिनेबेक्स एक्सरसाइज है, वो हुई है। तो वो कौन से दो देश है जिनके बीच सिनेबेक्स एक्सरसाइज हुई है, अभ्यास हुआ है? तो उसका नाम है भारत और कंबोडिया। भारत और जो कंबोडिया देश है उनके बीच में सिनेबेक्स एक्सरसाइज हुई है। देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत और कंबोडिया के बीच हुई है कौन सी? सिनेबेक्स एक्सरसाइज, सिनेबेक्स अभ्यास। अब देखो इसके बारे में कुछ डिटेल्स अपन पढ़ते हैं। संयुक्त टेबल टॉप एक्सरसाइज, इसका क्या नाम है? सिनेबेक्स का पहला संस्करण पुणे के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में भारतीय और कंबोडियाई सेनाओं के बीच आयोजित किया गया। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है, जिसमें दोनों सेनाओं के कर्मी भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं इस अभ्यास के? 3 चरण हैं। अभिविन्यास, टेबल टॉप अभ्यास और योजनाओं का अंतिम रूप। 3 कौन कौन से हो गए? पहला हो गया अपना अभिविन्यास, दूसरा हो गया टेबल टॉप अभ्यास और तीसरा हो गया योजनाओं का अंतिम रूप। इसका उद्देश्य विश्वास बढ़ाना, अंतर संचालनीयता, क्या है? अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना और भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा अपना, थर्ड क्वेश्चन है आज का, इनविजन क्या है? इनविजन मिशन
किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताना है जिनसे इनविजन जो मिशन है उसका संबंध है। तो उसका नाम है अपना, क्या नाम है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। क्या नाम है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ESA बोलते हैं। क्या नाम है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से किसका संबंध है? इनविजन मिशन का संबंध है। फिर देखो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अपनाया गया इनविजन मिशन शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए है, जो पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है। इसका प्रक्षेपण 2031 में निर्धारित है। यह उन्नत रडार तकनीक और स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके ग्रह की सतह, आंतरिक भाग और वातावरण की जांच करेगा, जिससे इसके भूवैज्ञानिक गतिविधियों और वायुमंडलीय संरचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अंडर द साल्ट ट्री क्या है? अंडर द साल्ट ट्री फेस्टिवल का नाम है ये, अंडर द साल्ट ट्री फेस्टिवल प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? उस राज्य का नाम बताना है जिसमें अंडर द साल्ट ट्री फेस्टिवल मनाया जाता है। तो उस राज्य का नाम है अपना असम। तो असम राज्य में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। देखो इसमें देखो डिटेल्स पढ़ते हैं। असम के गोलपारा जिले में प्रतिवर्ष आयोजित अंडर द साल्ट ट्री थिएटर 15 से 17 दिसंबर तक अपनी रजत जयंती मनाता है। यह उत्सव साल के पेड़ों के बीच, साल जो पेड़ होते हैं, साल के पेड़ों के बीच खुले स्थान में होता है, जो सादगी और प्रकृति के साथ सामंजस्य को अपनाता है। मंच मिट्टी से बना होता है और कुर्सियां और दीवारें पतली बांस की पट्टियों से बनाई जाती है। कलाकार बिना कृत्रिम ध्वनि प्रणाली के प्रदर्शन करते हैं, जो कथाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राकृतिक आवाज पर निर्भर करते हैं। यह 2008 में शुरू हुआ था और बंडुप्पा कला केंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है। कौन सा? बंडुप्पा कला केंद्र, उसके द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसकी स्थापना 1998 में स्वर्गीय शुक्राचार्य राभा ने की थी। यह उत्सव राभा और बोडो नाटकों सहित स्वदेशी कला रूपों, भाषाओं और परंपराओं को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा शॉर्ट नेक क्लैम के बीज किस झील में छोड़े गए? किस अनुसंधान का क्या नाम है? केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान और शॉर्ट नेक क्लैम के बीज छोड़े गए। हमें बताना है कि वो बीज किस झील में छोड़े गए। तो उस झील का नाम अपना देखो, अष्टमुड़ी झील। क्या नाम है? अष्टमुड़ी जो झील है उसके अंदर ये बीज छोड़े गए हैं। इसके बाद डिटेल्स देखते हैं अपन। देखो, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CMFRI ने अष्टमुड़ी झील में 3 मिलियन शॉर्ट नेक क्लैम, क्या है? 3 मिलियन शॉर्ट नेक क्लैम पाफिया मालाबारिका के बीच छोड़े हैं। पाफिया मालाबारिका एक तेजी से बढ़ने वाली द्विपक्षीय मोल्स्क है। क्या है? मोल्स्क है, जिसकी जीवन अवधि लगभग 3 साल होती है। यह अष्टमुड़ी झील केरल में एक प्रमुख मत्स्य संस्थान है और भारत की पहली मरीन स्टेवार्डशिप काउंसिल, कौन सी? पहली मरीन स्टेवार्ड काउंसिल प्रमाणित मत्स्य है। इनके खोल सीमेंट, कैल्शियम कार्बाइड और सैंड लाइम ब्रिक्स में उपयोग किए जाते हैं। चूने की जलन के लिए क्लेम का उपयोग निर्माण, धान के खेतों और मछली फार्मों में अम्लीय मिट्टी को तटस्थ करने के लिए भी किया जाता है। प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों और जलवायु परिवर्तन के कारण क्लेम मत्स्य में गिरावट आई है, जो मछुआरों की आजीविका के लिए खतरा बन रहा है।
तो आज की क्लास में हमने कुछ करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं जो आगामी जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए से क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम इतनी क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।